हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम एंजल्स नंबर के बारे में कुछ जानेंगे कि एंजल्स नंबर को हमने कैसे देखना है कि वो हमारे लिए क्या मतलब कह रहे हैं। आप लोग वीडियोस देखते होगे बहुत सारी, जिसपे आपको सोल्यूशन तो मिलता ही होगा कभी कभी यार, लेकिन कभी कभार सोल्यूशन नहीं भी मिलता आपको। तो मुझे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, तो मुझे बताओ। देखो, अपने आसपास अपने और देखना है आपको, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। कि जैसे ही आप एक एम्बुलेंस को अपने पास से निकलता हुआ देखते हो, तो जब उस एम्बुलेंस को आप देखते हो तो आप क्या कर कहते हो कि ये जो पर्सन हो इसके अंदर ठीक हो जाए। हम सब लोग कहीं ना कभी विश कर देते हैं कि जो पर्सन इसके अंदर है या फिर उसकी फैमिली है जो मतलब कि स्वस्थ रहे, खुश रहे। लेकिन एम्बुलेंस हमें दिखती है अचानक से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भगवान हमें याद दिलाना चाहते होते हैं कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तो उसके लिए थैंक यू को। ऐसे ही अगर आपको बार बार पुलिस वाले दिखते हैं, ठीक है, हम रोड पे जा रहे हैं, पुलिस वाला दिख गया हमें, या फिर हमें कोई ऐसा दिख गया जिसने वर्दी पा रखी है, कोई भी ड्रेस पा रखी हो, बेशक पुलिस की ड्रेस पा रखी है, तो पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस होती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन हम लोग मन में क्या होता है, डर अपना के बैठे होते हैं कि पुलिस वाला है, चलो भी हेलमेट पा लो, या फिर पुलिस वाला है मास्क लगा लो। हमारे मन में कहीं ना कहीं पुलिस को देख के डर आ जाता है, लेकिन पुलिस होती है किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो जब आपको पुलिस वाला दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप देखो, आपके अंदर कुछ डिसऑर्डर में तो नहीं है कि आप किसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप किसी से गुस्सा हो, या फिर किसी से आप नफरत कर रहे हो, या फिर आपको मन में उसके लिए मतलब नफरत सी आ रही है। तो आपके मन में कुछ आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं चल रहा। तो पुलिस का मतलब ये, जब भी आप पुलिस को देखते हो तो इट मीन्स कि आपको देखना है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहती है, देश की रक्षा करती है, देश के लिए कानून मतलब कि कानूनों की रक्षा करती है, जो कानून बने होते हैं। तो वैसे ही आपको देखना है कि आपके जो मन में स्थिति चल रही है वो ठीक चल रही है, वो कोई आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं चल रही ना। कहीं आप कुछ मतलब कि कुछ चीज़ आपको ट्रबल तो नहीं करी। आपने पुलिस को देखा, ठीक है, पुलिस को देखने से क्या होता है, मन में आता है कि बच जाओ, इनसे बचो, ऐसे कुछ स्थिति आ रही है कि आपको कोई चीज़ ट्रबल तो नहीं कर रही है। ऐसी ये छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि आपको किसी को कॉल करना हो, वो आप उसे कॉल करना भूल गए हो, तो ये भी मतलब आ जाता है कि कुछ आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे कि एम्बुलेंस आपको बताती है कि थैंकफुल रहो, या ऐसी पुलिस बताती है कि अपनी लाइफ में सही चीज़ों को अपनाओ, ठीक है, आउट जो कुछ ऑर्डर में नहीं है तो पुलिस उन्हें ठीक करती है। वैसे ही आपको अब पुलिस को देखा है तो इट मीन्स आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ठीक करने की जरूरत है। तो ऐसे होते हैं एंजल्स नंबर। आज मैं सिर्फ एंजल्स नंबर की बात करूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंजल्स नंबर भी हर एक पर्सन के लिए अलग मतलब लेके आते हैं। अब एक बच्चा स्टूडेंट है तो उसके लिए स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड नंबर बताएंगे। एक पर्सन अगर बिजनेस मैन है तो वो उससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एंजल्स नंबर उसको मीनिंग बताएंगे। या फिर मेरे को एक पर्सन जॉब करता है तो उस जॉब से रिलेटेड, ठीक है, उसकी लाइफ से रिलेटेड एंजल्स नंबर्स का मतलब बताएंगे। आपको एक जनरली हिंट मिल सकता है एक वीडियो को देख के कि हाँ ये कहना चाहते हैं एंजल्स नंबर, लेकिन डीपली आपको एनालाइज खुद करना है अपने अंदर जाके कि एंजल नंबर क्या कहना चाहते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने एंजल नंबर 111 देखा। एंजल नंबर 111 का मतलब क्या होता है कि न्यू बिगनिंग से रिलेटेड नंबर होता है। अब न्यू बिगनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तब आपकी न्यू बिगनिंग हो गई, या फिर कुछ नया साइकिल का स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में तब न्यू बिगनिंग हो गई। नो, अगर आप बैठे भी हुए हो, ठीक है, आप एक नॉर्मल बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, आपके मन में कुछ ना कुछ गिटपिट चल रही है, ठीक है, आपके उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कहा, उसने मुझे ये बोला, आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 111 देख लिया आपने मोबाइल में, अब इसका मतलब क्या है कि 111 देखा मतलब उठो, उस कंडीशन को छोड़ो और कुछ नया स्टार्ट करो। नया स्टार्ट करो मतलब कि अपना काम पे ध्यान दो, या फिर अपने लिए कुछ करना शुरू करो। अब ये मतलब कि ये वाली बात को छोड़ो, जो तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत या घृणा या फिर वो चीज़ चल रही है, इस बात को गुस्सा, इस बात को छोड़ो। ये भी एक न्यू बिगिनिंग है कि आपने पुरानी बात छोड़ी और नई चीज को स्टार्ट किया। ऐसे ही 999 का मतलब होता है किसी चीज को एंड करना। एंड करने का मतलब क्या है कि किसी चीज को एंड करना। अब फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको गुस्सा चढ़ रखा है, ठीक है,
आप बैठे हो, आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, बाहर ऐसी कोई सिचुएशन हुई जिसने आपको गुस्सा कर दिया, आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन से या फिर किसी इंसान से नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, और अगर आप 999 देख रहे हो, 999 देखने का मतलब क्या हो गया कि आपको अब उस गुस्से को एंड करना है, समथिंग इज गोइंग टू एंड, मतलब कि 99 का मतलब यही होता है अब आपको उस गुस्से को एंड करना है और आगे मूव ऑन करना है, आगे अपना स्टार्ट करना है। लोग बोलते हैं कि मैंने 99 देख रहा हूँ, 111 देख रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में ना कुछ स्टार्ट हो रहा है ना कुछ एंड हो रहा है, मेरी लाइफ वैसे की वैसे चल रही है। स्टार्ट और एंड का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया आके आपको करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ समथिंग तब स्टार्ट होगा। स्टार्ट और एंड का मतलब आपसे ही शुरू होगा, ठीक है। स्टार्टिंग कुछ होगी या फिर एंडिंग कुछ होगी, वो आपसे ही होगी और किसी पर्सन से नहीं होगी। एंडिंग का मतलब यही है कि आप पुरानी चीज़ों को मन में नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज़ को मन पे नहीं लगा रहे हो, वो भी किसी चीज़ की एंडिंग है और किसी नई चीज़ की बिगिनिंग है कि मैं उसकी बातों को दिल पे नहीं लगाऊंगा। आप घर पे, आपको घर में कोई हर रोज कुछ ना कुछ ताना मार रहा है, तो इट मीन्स क्या कि अगर आप उसको दिल पे नहीं लगाते हो, ये किसी चीज़ की बिगिनिंग है, आप उसे बोलने दे रहे हो जो बोल रहा है वो, मन में आप कोई चीज़ मतलब कि ग्रहण नहीं कर रहे हो या फिर मन में किसी चीज़ को नहीं लगा रहे हो, मन पे नहीं लगा रहे हो उस बात को। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि 1199 ऐसी 55 और चेंजेस का मतलब क्या है। अब चेंज का मतलब ये नहीं कि आपको कोई प्रॉपर्टी आके दे देगा या फिर कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ये मिलेगा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आपको 5 मतलब कि दिख रहा है, मतलब चेंज करना है, चेंज आपको अपनी डेली रूटीन में भी करना हो सकता है। आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका काफ़ी टाइम से मन कर एक्सरसाइज करने का, इट मीन्स चेंज मतलब कि आप एक्सरसाइज करके अपनी डेली रूटीन को चेंज कर सकते हो। आपको योगा मेडिटेशन कुछ करने का मन करे तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। तो इसका जो इनका मतलब है ना वो आपके अंदर छिपा हुआ है। अब एक स्टूडेंट के लिए 5 का मतलब क्या हो सकता है, अब उसने देखा है तो मतलब उसको पढ़ाई से रिलेटेड कोई और देखना पड़ेगा, मतलब कि उसको कोई और चीज़ देखनी पड़ेगी जिससे उसका फोकस इंक्रीज हो, जिससे उसका सिलेबस कवर हो, वो स्टूडेंट के लिए मतलब हो जाएगा। ऐसे कोई जॉब के लिए होगा तो दिखेगा कि जॉब में क्या कैसे मैं चेंजेस करूं कि मेरी प्रमोशन हो सके, या फिर कोई बिजनेसमैन होगा वो 5 देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो कैसे अपने बिजनेस को चेंज कर सके, या फिर उसका अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो कैसे कौन सी टेक्निक अपनाए कि उसके बिजनेस में उन्नति हो सके। तो ऐसे ही 115599 में आपको बताया। ऐसे ही 22 का मतलब होता है, जैसे मैं पर्सनली लेती हूँ 22 का मतलब कि मुझे दो दो दिखता है तो मतलब मैं सोच लेती हूँ मुझे एक्शन लेना है। अगर मैं वेली बैठी हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ, मोबाइल चला रही होती हूँ, अगर मुझे मोबाइल की स्क्रीन में 222 दिखता है मतलब कि अब मुझे कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ अच्छा वाला काम करना है, मोबाइल नहीं चलाना। ऐसे ही 33 का मतलब आप ऐसे ले सकते हो कि मुझे अगर 33 नंबर दिखे तो मुझे थैंकफुल फील करना है, भगवान को थैंक यू कहना है हर चीज़ के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने नंबरों का मतलब अपना बना सकते हैं। ऐसे अगर 66 नंबर होता है फैमिली के लिए, अब फैमिली के लिए नंबर है मतलब कि मुझे कुछ फैमिली के लिए एक्शन लेना है। अगर मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे उनके लिए कुछ काम करना है, उनको टाइम देना है। या फिर अगर मैं अच्छा टाइम दे पा रही हूँ तो मुझे देखना है कुछ फैमिली में कुछ इशू तो नहीं चल रहा जिसे मैं सॉल्व कर सकूँ, जो मेरे हाथ में हो सॉल्व करने की, तो वो आपको देखना है। ऐसे 777 बहुत अच्छा नंबर है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मतलब बना सकते हैं। जैसे कि मुझे लव लाइफ के लिए काम करना है, ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे अपने पार्टनर को अच्छा फील करवाना है, या फिर अपने लाइफ या फिर खुद की लाइफ के लिए सेल्फ लव के लिए काम करना है, अपनी खुद की लाइफ के लिए एक्शन लेने हैं, कुछ स्टेप बनाने हैं, कुछ विजन बनाना है, कुछ गोल डिसाइड करना है। ऐसे ही 88 नंबर बताते हैं कि मनी के लिए होता है, कि मनी फ्लो के लिए। तो जरूरी नहीं है कि अब 88 नंबर आपने देखा तो आपके हाथों में 1 करोड़ रुपये अगले दिन रखा होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपने घर की प्लानिंग का, पैसों की देखो कि सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या फिर सही जगह खर्च हो रहा है, थोड़ी सी प्लानिंग करो उस चीज़ को सुधारने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में अच्छा रिजल्ट मिल सके आपको इन फ्यूचर। ऐसे भी हो सकता है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड है कि आप कहीं गलत जगह तो नहीं पैसे खर्च कर रहे हो, किसी बाहर ऐसी फालतू की जगहों पे उड़ा रहे हो। तो ये सारे नंबर आपसे खुद के लिए ही है ये नंबर, ठीक है। आपको खुद डीप एनालाइज करना है, खुद उनका मतलब लिखना है। जैसे कि आप एक दीवार पे लिख के लगा सकते हो कि अगर मुझे 11 दिखेगा तो मेरे लिए इसका मतलब ये होगा, अगर मुझे 22 दिखेगा तो मेरे लिए इसका मतलब ये होगा। जिस भी इसको आपको प्रॉब्लम होती है कि मैं अगर मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप देख लो कि अगर लिख लो कि अगर मुझे 11 आया तो मुझे गुस्सा छोड़ना है, 22 आया तो मुझे एक्शन लेना है, 33 मुझे दिखा तो मुझे अपने मतलब कि थैंकफुल फील करना है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग भी नंबर्स का मतलब डिसाइड कर सकते हो। और अगर आप वीडियोस देखते हो तो ठीक है, आप देख सकते हो। आज मैंने सिर्फ आपको एंजल्स नंबर की बात करी है। अब कुछ लोग कहेंगे जो 10-10 ये नंबर देंगे, 12-21, 12-12, ठीक है, ये रहेंगे मिरर नंबर्स। उनका क्या मतलब है, उनका मतलब भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं आपको कभी ना कभी। और लेकिन कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिनको बार बार दिखते हैं किसी पर्सन का नाम या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर वो मैनिफेस्ट करे तो उनको नाम दिखता है, या फिर बटरफ्लाइज या फिर कुछ आउल्स वगैरह, उनको जिनको साइन दिखते हैं, ये उनका क्या मतलब होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हमेशा खुश रहिए, हमेशा अपनी टेक केयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।